हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोइज़ है और मैं आज आप सभी को सुनाने के लिए लाया हूँ दो सच्ची डरावनी कहानियाँ, जिन्हें सुनकर आप भी डर जाएंगे और इन कहानियों को खुद भी सुनिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। चलिए तो अब बढ़ते हैं हमारी पहली कहानी की ओर। मेरे ही कज़न के साथ घटी थी एक भयानक घटना। मेरा नाम सुहेल है और मैं कर्नाटका बसव कल्याण का रहने वाला हूँ। ये घटना मेरे साथ तब हुई जब मैं अपने दोस्त ऋषभ के घर से मूवी देखकर अपने घर वापस आ रहा था। मैं, ऋषभ और राहुल हम तीनों मूवी देखने में इतने खो गए थे कि हमें पता ही नहीं चला कि कब रात के 1 बज गए और तब तक मेरा मोबाइल भी बंद हो चुका था। ऋषभ, जिसके घर में हम मूवी देख रहे थे, और राहुल, जो कि ऋषभ के घर से कुछ 3-4 घर ही दूर रहता था, और मेरा घर इन दोनों के घर से कुछ 1.5 किलोमीटर की दूरी पर था। और तभी ऋषभ की मम्मी ने कहा, क्या हुआ, घर नहीं जाना क्या? अभी अभी तुम्हारी मम्मी का कॉल आया था और वो बहुत गुस्से में थी और तुम्हें अभी के अभी घर आने के लिए कहा। मैंने इतना सुना और अपने दोस्तों से कहा कि मैं घर जा रहा हूँ, बाकी की मूवी तुम दोनों देख लो। और तभी मेरे दोस्तों ने कहा, अरे यार, तू चला जाएगा तो मज़ा नहीं आएगा। फिर उन दोनों ने कहा, एक काम करते हैं, हम तीनों मूवी कल कंटिन्यू करेंगे। इतना कहकर ऋषभ ने अपना लैपटॉप ऑफ कर दिया। फिर मैं और राहुल ऋषभ के घर के बाहर निकले तो हमने देखा पूरी गली सुनसान थी और दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा था। फिर हम वहाँ से अपने घर के लिए निकल गए और कुछ दूर जाने के बाद राहुल का घर आ गया और उसने अपने घर में जाते हुए मुझे कहा, आज मेरे घर ही रुक जाना, सुबह चले जाना। मैंने कहा, नहीं यार, मम्मी गुस्सा होगी। इतना कहकर मैं वहाँ से अपने घर के लिए निकल गया। सच कहूँ तो मुझे बहुत डर लग रहा था, लेकिन मैं फिर भी वहाँ से घर के लिए निकल गया और मैं डरते हुए धीरे धीरे गलियों से होते हुए अपने घर जा रहा था। तभी कुछ दूर जाने के बाद मैं रुक गया, क्योंकि आगे आने वाली एक गली में बहुत पुराना स्कूल था, जो कि तकरीबन कुछ 20 सालों से बंद पड़ा हुआ था। और उस स्कूल के बारे में लोग कहते थे कि वो भूतिया स्कूल है। कुछ लोग कहते हैं कि उस स्कूल में एक सरकटा शैतान रहता है, और कुछ लोग कहते हैं कि उस स्कूल में एक सफ़ेद बालों वाली चुड़ैल रहती है। और इतना याद आते ही मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी उस गली में जाने की। और मैंने ये भी सुना था कि उस गली में कुछ पुराने घर तो हैं, लेकिन अब उन घरों में लोग नहीं रहते। और फिर इतना याद आने के बाद तो मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी उस तरफ, उस गली में जाने की। मगर उस तरफ जाने के लिए कोई और रास्ता भी नहीं था। फिर मैंने हिम्मत करके एक घर की दीवार के कोने से उस गली में झांक कर देखा तो मैंने देखा, सच में उस स्कूल के बाहर एक औरत सफ़ेद साड़ी में बैठी हुई थी और उसके लंबे लंबे सफ़ेद बाल ज़मीन पर बिखरे हुए थे। और वो स्कूल के बाहर अजीब तरीके से बैठकर कुछ बड़बड़ा रही थी। इतना देखते ही मेरे पैर वहीं पर जम गए और मैं चाहकर भी वहाँ से हल नहीं सक रहा था। फिर तभी झटके से उस चुड़ैल ने मेरी तरफ देखा तो मेरी जान ही निकल गई। मैंने देखा उसका चेहरा बहुत भयानक था, बहुत बुरी तरह से जला हुआ और जगह जगह से कटा फटा हुआ था, और वो मुझे बहुत भयानक तरीके से घूर रही थी और मुझे देखकर कुछ कह रही थी। फिर वैसे ही ज़मीन पर घसीटते हुए मेरी तरफ आ रही थी। तब उसे देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी मौत मेरे करीब आ रही है। फिर मैंने ऊपर वाले को याद किया, फिर हिम्मत करके जितनी तेज़ी से हो सकता था उतनी तेज़ी से वहाँ से भाग निकला। और बहुत दूर जाने के बाद जब हिम्मत करके मैंने पीछे पलटकर देखा तो मैंने देखा वो चुड़ैल अभी अभी मैं जिस दीवार के पास ठहरा हुआ था वो वहीं पर ठहर कर मुझे देख रही थी, और उसके पैर ज़मीन पर नहीं थे, वो हवा में उड़ रही थी। फिर मैं वहाँ से भागते हुए राहुल के घर पहुँचा और उसे सारी बात बताई। तो राहुल के पापा ने कहा, ऐसा कुछ नहीं होता, वो ज़रूर कोई पागल औरत होगी।
और ऐसा कहकर राहुल के पापा ने कहा, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ और वैसे ही उस चुड़ैल से भी मिल लेंगे। फिर हम दोनों उनकी बाइक पर उसी रास्ते पर निकल गए जिस रास्ते पर वो स्कूल है। और उस स्कूल के पास पहुंचने के बाद अंकल ने कहा कि देखो कोई नहीं है, वो ज़रूर कोई पागल औरत ही थी जिससे तुम डर गए। और तभी स्कूल की बिल्डिंग से नीचे कोई चीज़ गिरी। फिर हमने उस तरफ देखा तो वो एक बड़ा सा पत्थर था। फिर हमने ऊपर देखा तो हमने देखा वही चुड़ैल स्कूल की बिल्डिंग के ऊपर अब बिना सर के ठहरी हुई है। वो देखने के बाद अंकल ने गाड़ी बहुत तेज़ भगाई और हम वहाँ से निकल गए। और कुछ दूर जाने के बाद अंकल ने कहा वो कोई पागल औरत नहीं थी। और ये अगली कहानी मुझे मेरी एक फ्रेंड ने बताई थी। मैं उड़ीसा के भद्रक की रहने वाली हूँ। ये घटना मेरे और मेरी फ्रेंड के साथ घटी थी, जिसका नाम तो मैं नहीं बता सकती हूँ क्योंकि मुझे मेरी फ्रेंड ने अपना नाम बताने से मना किया है। मगर उसकी जगह मैं किसी और नाम से आपको ये सच्ची कहानी बता सकती हूँ। चलिए तो अब बढ़ते हैं इस कहानी की ओर। मेरा नाम रश्मि है और मेरी फ्रेंड जिसके साथ ये घटना हुई उसका नाम सुमैया है। वैसे तो वहाँ हम 5 सहेलियाँ थीं, मगर जो कुछ भी हुआ वो सब सिर्फ सुमैया के साथ ही हुआ। और हम 5 सहेलियों में से सुमैया सबसे ज़्यादा खूबसूरत थी। हम 5 सहेलियों के घर एक दूसरे के आसपास ही थे और हम जब चाहे एक दूसरे से मिल सकते थे। जब हम गर्मियों की एक शाम अपने घरों के बाहर बैठकर ऐसे ही बातें कर रहे थे, तभी हमारी एक फ्रेंड ने कहा, यार बहुत गर्मी लग रही है, काश कि हम भी अपने गांव के तालाब में तैर सकते। हमारे गांव में खेतों के उस पार एक छोटा सा तालाब था जिसमें दिन भर लड़के तैरते रहते थे। तो सुमैया ने कहा, दिन भर तो वहाँ लड़के तैरते रहते हैं मगर रात को तो कोई नहीं। तो हमने कहा, क्या मतलब? तो फिर सुमैया ने कहा, क्यों ना हम वहाँ उस तालाब को रात में जाकर तैरें। इतना सुनते ही हम चारों ने सुमैया को मना कर दिया, मगर सुमैया मान ही नहीं रही थी। उसने हमें जैसे तैसे मना ही लिया और तैरने की खुशी में हम लोगों ने भी उसकी बात मान ली। और हम 5 ने मिलकर एक प्लान बनाया और अपने अपने घर में कहा कि हम अपने स्कूल की एक फ्रेंड के घर पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं। और उन दिनों हमारे एग्ज़ाम्स चल रहे थे तो हमारे घर वाले भी मान गए। फिर हमने अपने बैग्स लिए और हमारी उस फ्रेंड के घर के लिए निकल गए, जिसके घर जाने की बात हमने अपने मम्मी पापा से की थी। और वो तालाब हमारी उस फ्रेंड के घर से कुछ ही दूर था और कुछ 15 मिनट में ही हम उसके घर पहुंच गए। फिर हमने रात 2 बजे तक उसके घर पढ़ाई की और तब तक हमारी उस फ्रेंड के मम्मी पापा भी सो चुके थे। फिर जैसा कि हमने सोचा था, हमने अपनी पढ़ाई ख़त्म की और हमारी उस फ्रेंड से कहा जिसके घर हम पढ़ाई कर रहे थे, हम तालाब में तैरने जा रहे हैं, तू भी हमारे साथ चल। तो हमारी उस फ्रेंड ने तुरंत हमें मना कर दिया। हमारी वो फ्रेंड थोड़ी डरपोक टाइप की थी। उसने कहा, मैं नहीं आऊँगी और तुम लोग भी मत जाओ इस वक्त वहाँ पर, इतनी रात को वैसी जगह पर जाना सेफ नहीं है। मगर हमने उसकी बात नहीं मानी। हमने कहा हम 1 घंटे में वापस आ जाएंगे। इतना कहकर हम वहाँ से उस तालाब के लिए निकल गए। बस कुछ 15 मिनट में ही हम उस तालाब के पास पहुँच गए। और फिर तभी सुमैया ने कहा कि उसने अभी अभी तालाब के पास किसी को टहलते हुए देखा। फिर हम चारों ने इधर उधर देखा और सुमैया से कहा कि तेरा वहम होगा, इस वक्त यहाँ कौन आएगा। इतना कहकर हम 5 तालाब में उतर गए और हमें उस तालाब में डर भी नहीं लग रहा था, क्योंकि हम वहाँ रोज़ दिन में कपड़े धोने के लिए आते थे। और हमने कुछ देर एंजॉय किया और थोड़ी देर बाद अचानक से सुमैया घबराते हुए पानी के बाहर निकल गई और कहा, अभी अभी पानी के अंदर किसी ने मेरा पैर पकड़ लिया था। और इतना सुनकर भी हमने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया। हमें ऐसा लगा कि वो हमें डराने के लिए ऐसा कर रही है, इसलिए हमने उसकी बात को नज़रअंदाज कर दिया। फिर हमने उसे ज़बरदस्ती पानी के अंदर खींच लिया और कुछ देर हम पानी में ऐसे ही खेलते रहे। अब सुमैया को भी डर नहीं लग रहा था, वो भी हमारे साथ खेल रही थी।
और हम पानी में गले तक ऐसे ही डूबकर एक दूसरे से बातें कर रहे थे। उस वक्त तालाब में बहुत सन्नाटा था। आसपास के छोटे छोटे कीड़ों की आवाज़ें भी बहुत ज़ोर ज़ोर से आ रही थी और उस तालाब के आसपास बहुत बड़े बड़े पेड़ थे जिसकी बड़ी बड़ी टहनियाँ उस तालाब के ऊपर झूल रही थी। और तभी उस सन्नाटे में कुछ दूर उस तालाब के ऊपर झूलती हुई एक बड़ी सी टहनी बहुत ज़ोर से हिल गई। तभी हमने झट से उधर देखा तो हमें ऐसा लगा कि अभी अभी उस टहनी पर कोई बैठा हुआ था और हमारे वहाँ देखते ही वो किसी परिंदे की तरह झट से उड़ गया। और तब हम सब बहुत डर चुके थे, सबसे ज़्यादा तो सुमैया। फिर तभी हमने अपने ऊपर से एक टहनी टूटने की आवाज़ सुनी तो हम सब ने झट से ऊपर देखा तो हम सबकी जान ही निकल गई। एक बहुत भयानक शक्ल वाला शैतान जो कि ऊपर उस पेड़ पर बैठा हुआ था और ऊपर से वो सुमैया को घूर घूर कर देख रहा था और उसकी ज़बान उसके मुंह से 1 फीट बाहर तक लटक रही थी और उसके पूरे शरीर पर कुछ चिपचिपा सा लगा हुआ था जो कि तालाब में टपक रहा था और वो शैतान पूरा नंगा था। इतना देखते ही हम वहाँ से जैसे तैसे भागते हुए हमारी उस फ्रेंड के घर आ गए और तब तक सुमैया की तबीयत बहुत ख़राब हो चुकी थी। हम चारों को तो कुछ नहीं हुआ, बस हमें 3-4 दिन तक बुखार रहा, लेकिन सुमैया तो पूरे 1 महीने तक बीमार रही। फिर 1 महीने के बाद वो भी ठीक हो गई और अब हम दिन में भी उस तालाब के पास नहीं जाते हैं।